Hello friends, I Azhar Ali Khan welcomes you to our YouTube channel JK Exam Trip. I hope friends कि आप सब खैरियत से होंगे। JK एग्ज़ाम ट्रिप आपके लिए आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है। जो भी हम सिलेबस पुलिस JK पुलिस बॉर्डर बटालियन का डिस्कस कर रहे थे, उसका बायोलॉजी ए का पोर्शन जो मैं डिस्कस कर रहा था, उसका आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो है हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें एक ओवरव्यू करना चाहिए कि न्यूट्रिशन बेसिकली ये किस तरीके से प्लांट्स में होती है, या इन जनरल न्यूट्रिशन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने रूटीन वर्क करते हैं, डेली के काम काज करते हैं, कई बार हम काम काज करते हुए हम ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स वगैरह, या हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं हमारे जो यंग वंस हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, या हम प्लांट्स में बात करें छोटे प्लांट्स हैं या बड़े प्लांट्स की भी बात करें हम, तो वो अपने साइज़ में भी इंक्रीज़ करते हैं। और कई बार जब मैंने बात की कि हम ज़ख्मी हो जाते हैं, और ज़ख्मी होने के बाद हमारा जो ज़ख्म है ये भरते भी हैं। सिमिलरली हमारे नेल्स भी ग्रो करते हैं, तो देन हमारे हेयर्स भी ग्रो करते हैं। सिमिलरली हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे उनमें जो लीव्स हैं, जो वो नए लीव्स भी सप्रूट करते हैं, पुराने लीव्स वहाँ से फॉल ऑफ भी होते हैं, देन नई टहनियाँ भी उनसे निकलती हैं, देन इनलार्ज भी होती हैं। तो ये सभी प्रोसेस जो है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें हम खाने की शक्ल में लेते हैं। और प्लांट्स भी इसी तरीके से, जैसे हम न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट्स भी ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से भी, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें वो डिफरेंट अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस कैरी करने के लिए एनर्जी ड्राइव करते हैं, और ये एनर्जी वो डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो वो इनटेक करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस होल प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो आई होप कि ये बेसिक कंसेप्ट न्यूट्रिशन का आपको समझ आ गया होगा। तो हम अगर इसको एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें, टिपिकल डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस। ये वही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, रिपेयर के लिए। अगर बॉडी में कहीं पे कोई भी मीन्स इंजरी आ जाती है, तो वहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। देन वर्क, काम करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की। बेसिकली हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी हासिल करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना ज़रूरी होता है। देन मेंटेनेंस, और जो हमारी बॉडी है या प्लांट्स की बॉडी है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसके लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम फूड की फॉर्म में इनटेक करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है? प्लांट्स में न्यूट्रिशन बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं अपनी। देन जो वाटर एंड मिनरल्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं, वो अपनी रूट्स के थ्रू ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़मीन से, सॉइल से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हम न्यूट्रिशन डिस्कस कर ही रहे हैं, तो प्लांट्स तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स हैं। ऑटोट्रॉफिक्स मीन्स सेल्फ मेड, अपनी खुराक वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसके साथ हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि सर्टन फॉर्म्स हैं जहाँ पे
कुछ रेयर केसेस प्लांट्स में भी, और जैसे लोअर फॉर्म्स हमारे पास एल्गी होगी हमारे पास, एंड फंजाई के मेंबर्स कुछ मैक्सिमम आगे, वो जो है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। देन एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये चीज़ याद रखना कि बैक्टीरिया आगे हमारे पास और प्लांट्स आगे, देन साइनोबैक्टीरिया आगे, ये मैक्सिमम हमारे पास जो है वो एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। एंड एनिमल्स में अगर जैसे ह्यूमंस आगे और ऑल अदर एनिमल्स आगे, तो ये हमारे पास, या फिर हमारे पास आगे कुछ एल्गी के मेंबर आगे, मशरूम्स आगे, जैसे ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो एल्गी के केसेस में सभी हेटेरोट्रॉफिक नहीं करते हैं, फंजाई के केसेस में मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफिक करते हैं। देन एनिमल्स जो है मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की बेसिक 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास ग्रीन ऑर्गेनिजम्स जिनमें पिगमेंट्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, उनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, सर्टन बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरियाज भी आगे आ जाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एओग्लिना वगैरह, ये हमारे पास अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कंडीशन इनमें अप्लाई होती है, मीन्स ये अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं। देन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अदर्स पर डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जैसे हम सब्जियां वगैरह खाते हैं, देन इनडायरेक्टली बात करें हम फ्लैश खाते हैं या मीट वगैरह खाते हैं। तो जो जिन चीज़ों का हम मीट खाते हैं वो भी जैसे हमारे पास आ गई बकरी आ गई, मुर्गा वगैरह आ गया, तो ये हमारे पास क्या खाते हैं, ये भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। तो हम जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम अपनी न्यूट्रिशन के लिए अदर्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम इसको स्पेसिफिकली इनको वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं। एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम एक टेक्निकल टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms synthesize their own food from simple inorganic substances such as water and carbon dioxide। मैंने आपको बताया कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से ओरिजिनेट होती हैं। तो हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आगे जैसे, और सनलाइट का यूज़ करके ये ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं। और कुछ केसेस में हमारे पास केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी ड्राइव करके ये ऑटोट्रॉफ्स अपनी न्यूट्रिशन खुद ड्राइव करते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स आ गई इनकी, ग्रीन प्लांट्स आ गए हमारे पास, एल्गी आ गई हमारे पास, देन साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक आगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड नंबर 2 आगे हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम डिस्कस करें। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से आगे हमारे पास, फोटो मीन्स लाइट, लाइट कौन सी, सनलाइट। सनलाइट की रेज में जो हमारे पास फोटॉन्स आते हैं, जो फोटॉन्स का यूज़ करके हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आगे हमारे पास, देन हमारे पास एल्गी आ गई, देन साइनोबैक्टीरिया आ गए हमारे पास। ये क्या करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होती हैं, और जो फोटॉन्स हमारी सनलाइट्स में आते हैं उनको ये ऑब्जर्व करके, बेसिकली ये जो कलर्स हैं ये स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट कुछ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी वजह से इनका कलर हमारे पास डिफरेंट कलर्स आते हैं। कुछ का ग्रीन आता है, कुछ का येलोइश आता है, कुछ का मतलब किसी रेडिश आता है, इस तरीके से कलर्स आते हैं। और ये पिगमेंट्स जो है हमारे पास कुछ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए में हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं इनको फोटॉन्स के आने की वजह से, और ये केमिकल्स को फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अदर केमिकल्स, एसोसिएटेड केमिकल्स को। तो ये लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, देन ऑब्जर्व करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स का हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट का क्या आ गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट को यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अपनी खुराक को वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये कंसेप्ट आ गया हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ्स। देन कीमो ऑटोट्रॉफ्स।
कीमो ऑटोट्रॉफ्स नाम से ही पता चल जाता है। कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल से कीमो है। सर्टेन बैक्टीरियाज हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि आयरन बैक्टीरिया आ गया, सल्फ़र बैक्टीरिया आ गया हमारे पास, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आ गए हमारे पास। ये क्या करते हैं, कुछ हमारे पास एट द बेस ऑफ द सी, वहाँ पे जहाँ पे सनलाइट की एनर्जी नहीं पहुँचती है, वहाँ पे वो कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल सल्फ़र बैक्टीरिया आ गया, सल्फ़र इनरिच सरफेस में या स्पेस में, वो वहाँ पे एनर्जी ड्राइव करेंगे अपनी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। और कुछ फॉर एग्जांपल डेड एंड डिकेइंग पे जो केमिकल रिलीज़ करके, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करके वहाँ से एनर्जी ड्राइव करते हैं। इसी तरीके से जो आयरन बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो आयरन रिच सरफेसेस पे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करके वहाँ से अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म, सभी बैक्टीरियाज जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपनी एनर्जी, वो भी तो सेल्फ खुद ही तो प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये भी ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं, इसलिए हम इनको केमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और केमो ऑटोट्रॉफ्स में बेसिक यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम टेक्निकली डिफाइन कैसे करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी खुराक के लिए। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, यीस्ट आ गए हमारे पास, देन फंजाई आ गया हमारे पास, सर्टन बैक्टीरियाज आ गए, पहले भी मैंने आपको बताया, ह्यूमन बींग्स आ गए, टाइगर, मंकी, बर्ड्स, लायन, कव्स एंड ऑल अदर जो एनिमल्स हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स को अगर क्लासीफाई करना चाहें तो ये भी डिफरेंट टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फूड दे कंज्यूम, इनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो एक आउटलाइन हम इनकी क्लासिफिकेशन की कर देते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे कंज्यूम हम कितनी टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये हम एक बाई एक देखते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स, हर्ब मीन्स प्लांट्स, जो प्लांट्स पे हम फीड करते हैं वो हमारे पास हर्बीवोर्स आ गए। जैसे हमारे पास काऊ आ गई, बुफेलो आ गई, देन गोट एट्सट्रा, ये हमारे पास हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी कार्निवोर्स। कार्नी मीन्स फ्लैश, जो फ्लैश पे या मीट पे ज़िंदा रहते हैं या मीट खाते हैं या फ्लैश खाते हैं, वो हमारे पास कार्निवोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनमें एग्जांपल हमारे पास आ गई, जैसे लायन आ गया, टाइगर आ गया, ये हमारे पास कार्निवोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन आगे हमारे पास ओमनी। ओमनी मीन्स एवरीथिंग। ओमनी का मीन्स होता है एवरी, जो मतलब फूड पे, फूड उनकी जो है प्लांट बेस्ड भी होगी और एनिमल्स पे भी वो फीड करते हैं। जो प्लांट्स पे भी फीड करते हैं मीन्स वेज प्रोडक्ट भी खाते हैं और नॉन वेज प्रोडक्ट भी खाते हैं। इनमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन बींग्स आगे, ये ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। देन डेट्रीटिवोर्स हमारे पास आगे, जो हमारे पास डेट्रीटस फूड खाते हैं। इसमें हमारे पास अर्थवर्म जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ गई। देन हमारे पास आगे कुछ ब्लड पे फीड करने वाले भी ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनको हम कहते हैं सेंगीवोर्स। सेंगीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास ब्लड पे, ओनली ब्लड पे फीड करते हैं। और इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ गई लीच। लीच आप जानते ही होंगे, जिसको हम कॉमन लोकल लैंग्वेज में जोक कहते हैं, और पानी के अंदर ये प्रेजेंट होती है और ये ब्लड पे फीड करती है। देन आगे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स जो फ्रूट्स पे फीड करते हैं, ओनली फ्रूट्स पे, और उनको हम बोलते हैं फ्रोगीवोर्स। ये मेन कैटेगरी में नहीं है, ये एक इसमें सब कैटेगरीज में आ जाती हैं, हर्बीवोर्स की सब कैटेगरीज में आ जाती हैं। फ्रूट्स पे ये ईट करते हैं और इनको हम कहते हैं फ्रूगीवोर्स। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई सर्टन हमारे पास बर्ड्स आ गए, जैसे पैरोट आ गया, ये हमारे पास फ्रूट पे ईट करता है, तो ये हमारे पास फ्रूगीवोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं हम कुछ इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स जो हमारे पास ये जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, तो
इनको हम कहते हैं इंसेक्टिवर्स। इनमें भी सर्टन हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं, और फॉर एग्जांपल बैट जो है, ये बैट इंसेक्ट पे ये फीड करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बेस्ड इसकी क्लासिफिकेशन, हेटेरोट्रॉफ्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, कि वो उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, उसके बेसिस पे हेटेरोट्रॉफ्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं होलोजोइक। जो हमारे पास होलोजोइक क्या आ गया हमारे पास, इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ गई, जैसे सॉलिड फूड खाने वाले जो भी हमारे पास, या सम टाइम लिक्विड फूड खाने वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ह्यूमन बींग आ गए, अमूबा आ गया, ये सब हमारे पास होलोजोइक की कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं सैप्रोफिटिक्स। सैप्रोफिटिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। डेड एंड डिकेइंग, जैसे आपने वुडन लॉग्स जो कभी काटे हुए फेंके हुए देखे होंगे, उन पर सर्टन हमारे पास स्मॉल एल्गीज ग्रो कर जाती हैं, उनको डिके करती हैं, स्मॉल बैक्टीरिया हमारे पास कई उन पर ग्रो कर जाते हैं। देन सर्टन अदर ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, तो वो हमारे पास सैप्रोफिटिक कंडीशंस में फीडिंग करते हैं, और उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक। देन थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है हेटेरोट्रॉफ्स में पैरासिटिक। पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जो अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर लीव करते हैं एंड देन वहाँ से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेड लुइस हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। प्लांट्स में हमने देखा होगा कुछ बेलें, जैसे कैक्टस जो है हमारे पास अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, वहीं से अपने स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे उसके प्लांट की स्किन में वहाँ पे एडहेयर कर देती है, और वहाँ से रेडीमेड फूड जो है जो प्लांट प्रिपेयर करता है उससे ड्राइव करते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह कर जो है उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, तो वो हमारे पास पैरासिटिक के कंडीशन आ गई न्यूट्रिशन की। देन इसके अलावा हम बात करें तो एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ये भी पैरासिटिक की तरह ही कंडीशन होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जिस प्लॉट की बॉडी के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें दोनों को बेनिफिट होता है, सिर्फ एक ही को नहीं बेनिफिट होता है जो ऊपर उसके फीड करता है, दोनों को बेनिफिट होता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें जो पेरेंट प्लॉट जिस पर वो फीड करता है उसको भी बेनिफिट होता है, देन जो उसके ऊपर फीड करता है वो भी उसको भी बेनिफिट होता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, जैसे एक क्रो जो है एक बुफेलो के ऊपर फीड करती है, उसके ऊपर से मक्खियाँ वगैरह फ्लाइज वगैरह चुन के खाती है। इसमें बेनिफिट बुफेलो को भी होता है कि उसको मक्खियों से फ्लाइज से आराम मिलता है, और क्रो को जो है वहाँ पे अपना पेट भर सकता है। तो ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ गई थी। देन जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होती है, ये हमने देख लिया कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। और इस होल प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंप्लीट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कैसे होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास, और क्लोरोफिल मीन्स ये पिगमेंट्स हैं हमारे पास, उनकी प्रेजेंस में हमारे पास ये फूड प्रिपेयर करते हैं। और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस हमारे पास 6 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज़ हो जाते हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑक्सीजन के आउट हो जाते हैं। ये हमारे पास जो एनर्जी बनती है, इनके लिए शुगर बनता है, ये प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच plant cells containing chlorophyll produce food in the form of carbohydrates using carbon dioxide, water and light energy. Oxygen is released as a byproduct of this process. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन ऑर्गेनिज्म या हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम छोड़ो स्लाइड को, हम साइड रहने देते हैं। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स जो भी न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपनी न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये प्राइमरी सोर्स है फूड का ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तो सिर्फ ग्रीन प्लांट कहते हैं। अगर यहाँ पर समझने की बात यह है, अगर ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है या अपनी खुराक खुद ना तैयार करें तो ऑल अदर हेटेरोट्रॉप्स जो हमारे पास इन्हीं प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो वो अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ड्राइव करेंगे? तो इसलिए हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। देन सेकंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमने देखा था रिएक्शन में कि ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हैं और ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस के में जो है ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और देन वहाँ पर तब जाके बर्निंग ऑफ फूड हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पॉसिबल हो सकती है। देन बर्निंग ऑफ फूड की बात हम कर ली। ऑक्सीजन ही की प्रेजेंस में हमारे पास जो भी फ्यूल्स हैं, आग वगैरह जो भी हम जलाते हैं, तो ये ऑक्सीजन अगर ना हो तो ये भी ना जल सकें और हमारे बहुत सारे प्रोसेस, मैक्सिमम प्रोसेस जो है ऑन हेल्ड हो जाएं। और नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इट इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। तो ये एग्रीकल्चरल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज में हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट इसी पे होता है। देन हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन प्लास्टिड बॉडीज़ होती हैं और मतलब ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, ग्रीन स्टेम्स में। जो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उनमें होते हैं, जैसे ग्रीन स्टेम हो गया, यंग स्टेम मैक्सिमम प्लांट्स के ग्रीन होते हैं, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होती हैं। देन सेपल्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेपल्स क्या, आउटर वॉल कवरिंग जो फ्लावर की होती है वो सेपल्स आगे। देन हमारे पास मेन इनकी फैक्ट्रीज होती हैं वो लीव्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल के अंदर और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। इसका मैट्रिक्स जो है, क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स, ये प्रोटीनेशियस कोलाइडल मैट्रिक्स जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा, और एक एलेबरेट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस लैमेला जिसको हम थैलाकाइट्स कहते हैं, ये इससे फिल्ड हुआ होता है। स्ट्रोमा के अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं जैसे डीएनएज आगे, आरएनएज आगे एंड 70s राइबोसोम्स आगे। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। तो इनके ये किस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। डीएनएज ये इंजाइम आ गया, आरएनएज इंजाइम आ गया, 70s राइबोसोम्स ये डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं रिएक्शंस को और राइबोसोम्स जैसे हमारे पास प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। दे अकर एज फ्लैटेंड सैक्स, ये फ्लैट सैक्स की तरह या हम आगे डायग्राम में देखेंगे। इनके अंदर दो किस्म के फ्लैटेंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्रेना लैमिला एंड स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। तो हमने एक और चीज़ थैलाकाइट्स के बारे में डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेनस थैलाकाइट्स जो है मेम्ब्रेनस लैमिला टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिनको हम थैलाकाइट्स कहते हैं। इनके अंदर थैलाकाइट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आ गए जिनमें क्लोरोफिल्स आ गए, कैरोटिनॉइड्स आ गए और
बहुत सारी अदर पिगमेंट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आती हैं। और क्लोरोफिल की हम बात करें तो हमारे पास क्लोरोफिल भी आगे डिफरेंट टाइप की आ जाती हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, एक्स्ट्रा। इस तरीके से क्लोरोफिल की भी आगे बहुत सी टाइप आ जाती हैं। देन हमारे पास कैरोटीनाइड्स आ जाती हैं हमारे पास। देन फाइटोसाइनिन्स आ जाती हैं, फाइटोरैथ्रिन्स आ गई। फाइटोसाइनिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी में होती हैं, फाइटोरैथ्रिन्स जो रेड पिगमेंट्स होती हैं। इस तरीके से रोडोमाइसिन आ गई जो रोडोफाइसी के मेंबर्स में एल्गी की वहाँ पर प्रेजेंट्स होती हैं। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स की पिगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट्स होती हैं। तो ये हमारे पास एक्ट क्या करती हैं, ये फोटोसिंथेसिस साइट्स होती हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास बनता है। देन हम क्या कह सकते हैं, थैलाकॉइड्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हैं ये साइट्स ऑफ लाइट्स होती हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी होता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें हम देख सकते हैं ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, इसकी ये outer मेम्ब्रेन आ गई, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन आ गई। ये हम स्ट्रोमा लैमिला की बात कर रहे थे, स्ट्रोमा आ गया ये। देन ये स्ट्रोमा लैमिला आ गया। देन ये ग्रेना लैमिला आ गया जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं। देन ये राइबोसोम्स हमारे पास आ गए जिनको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी हम कहते हैं। देन थैलाकॉइड्स ये हमारे पास आ गए। देन हमारे पास स्टार्च ग्रेन्स आ गए, स्टार्च ग्रेन्स ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट में। देन हमारे पास ये लूप्स ऑफ डीएनए आ गए हमारे पास, जो हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। देन हमारे पास लिपिड ग्लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे पास किसका, क्लोरोप्लास्ट का। पिगमेंट्स की मैंने पहले भी बात की, जैसे कि पिगमेंट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस में, तो मैंने बताया था यहाँ पे क्लोरोफिल्स, कैरोटीनाइड्स, देन बहुत सी अदर पिगमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। क्लोरोफिल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। तो अगर यहाँ पे हम मेन बात करें तो इन सब में से मेन पिगमेंट कौन सी है, ये क्लोरोफिल ए है। अगर हम प्लांट्स में बात करेंगे या अदर हमारे पास ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। ये रिएक्शन सेंटर होता है। और जो अदर पिगमेंट्स होती हैं हमारे पास, जैसे क्लोरोफिल बी आ गई, क्लोरोफिल सी आ गई, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, रोडोमाइसिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन, या जो भी पिगमेंट्स आते हैं हमारे पास, ये एक एसेसरी, एक वर्कर्स का काम करते हैं। जो भी लाइट ये अदर पिगमेंट्स ऑब्जर्व करती हैं, ये लास्ट एंड प्रोडक्ट में ये क्लोरोफिल ए के पास लाती हैं जो रिएक्शन सेंटर होता है। और ये होल प्रोसेस जो फिर यहाँ पे कैरी आउट होता है फोटोसिंथेसिस का, ये रिएक्शन सेंटर है हमारे पास क्लोरोफिल ए। ये सबसे मेन पिगमेंट है, सबसे मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए का। दूसरी भी इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर की बात करें हम तो वो हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है। इन पिगमेंट्स का अगर हम काम की बात करें तो इनका काम क्या होता है, ये लाइट को ऑब्जर्व करती हैं बोथ एंड ऑफ विजिबल। जैसा कि हमारे पास कोई हमारे पास पेयरली ग्रीन पिगमेंट्स होती है, कोई थोड़ी हमारे पास पिंकिश या येलोइश या रेडिश या इस तरीके से पिगमेंट्स होती हैं। तो हमारे वेवलेंस लाइट की डिफरेंट वेवलेंस होती हैं। तो ये पिगमेंट्स का मेन डिफरेंस क्यों है, एक ही पिगमेंट तो काम कर सकती थी, ये डिफरेंट पिगमेंट क्यों है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ पे जो है डिफरेंट लाइट्स जो है, डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो अपने तरीके से ऑब्जर्व करती हैं। और वो वेव देन उनको उस लाइट ऑब्जर्व लाइट को पास करती हैं रिएक्शन सेंटर के तरफ। और वहाँ रिएक्शन सेंटर में फिर जाके ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। देन आफ्टर दैट जो है ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये कैरी ऑन होता है। हायर प्लांट्स में हम बात करें तो क्लोरोफिल्स हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं, हमने डिस्कस कर दी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। तो देन हम ब्लू ग्रीन एल्गी में बात करेंगे तो हमारे पास फाइकोसाइनिन्स होते हैं हमारे पास। देन अदर्स रोडोमाइसिन में रोडोमाइसिन इस तरीके से पिगमेंट्स होती हैं। देन फाइकोरेथ्रिन, रेड एल्गी में हमारे पास फाइकोरेथ्रिन पाई जाती है। इस तरीके से डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में उनमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाई जाती हैं। तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका ओवरव्यू काफ़ी है। मेन क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे इसमें से, तो इतना डीप जो है ये आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि इतने डीप में से जाके आपको पूछेंगे।
क्लोरोफिल ए की हम बात करें, ये ब्लूइश ग्रीन होती है। क्लोरोफिल बी जो है हमारे पास ये येलो ग्रीन होती है। क्लोरोफिल सी जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी में पाई जाती है, डाई एटम्स में पाई जाती है एंड फ्लैजलेट्स में मैक्सिमम पाई जाती है। क्लोरोफिल डी जो है ये रेड एल्गी में पाई जाती है, इसमें रेड एल्गी में फाइकोएरेथ्रिन भी इसके साथ में पाई जाती है। देन क्लोरोफिल ई इज़ प्रेजेंट इन जेंथोफाइसी मेंबर्स। देन क्लोरोफिल ए मैंने बात की थी कि ये लगभग सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ में जेंथोफाइसी ये एल्गी का एक मेंबर है, क्लास है एल्गी की एक एल्गी की एक फैमिली है ये, इसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। कौन सी पिगमेंट? जेंथोफाइसी। तो ये हमने डिस्कस की डिफरेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने आज की इस लेक्चर में डिस्कस किया आपको वो अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, कहीं से समझ में नहीं आती है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे दोस्त, जो भी आप हम लोगों के भाई जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ बॉर्डर बटालियन पुलिस के लिए नहीं, बल्कि जो अदर JKSSB एग्ज़ाम्स के सिलेबस में भी जो भी साइंस का सिलेबस लगता है, उनमें सब में से ये लगभग कॉमन सिलेबस है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके भाई लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर भी इसके अलावा अगर कोई चीज़ सिलेबस में से हट के भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दे रही है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।